नमस्कार, मैं उदय यानी 24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो जबलपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय कार्यकारी बैठक शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नदी में छोड़े मगरमच्छ। बिहार चुनाव, एनडीए को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी, कहना है पीएम मोदी का। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर गरमाई सियासत। मोंथा ने बदला मौसम का मिजाज। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर। चक्रवात मोंथा लगातार कमजोर हो रहा है, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश जारी है। यूपी के लखनऊ, कानपुर समेत 15 शहरों में बारिश हो रही है। काशी में बारिश से जलभराव हो गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तेज हवा चली, उससे तापमान में कमी आई। उज्जैन में तापमान 23 डिग्री पहुंच गया। राजस्थान के जयपुर, अलवर, करौली सहित कई जिलों में सुबह तेज बूंदाबांदी हुई, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इधर चक्रवात मोंथा ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में काफ़ी नुकसान किया है। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो गई, 42 मवेशी मारे गए और करीब 1.5 लाख एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। सूर्यापेट में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। इसके साथ ही खम्मम जिले में एक ट्रक ड्राइवर के बह जाने की भी खबर सामने आई है। इधर नेपाल में चक्रवात मोंथा के असर से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। नेपाली मौसम विभाग ने 26 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के में भी आपको बता दें कि मोंथा का आज असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते दिन बिहार में मोंथा की वजह से पटना सहित 15 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई थी। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और सुपौल जिले में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि वैशाली, छपरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और शिवहर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मोंथा तूफान के बिहार की सीमा में प्रवेश करने की वजह से बिहार में बारिश हो रही है। हालांकि बिहार में इसकी तीव्रता कुछ कम होकर लो प्रेशर एरिया के रूप में प्रवेश किया है। रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म द ताज स्टोरी पर रोक लगाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अधिवक्ता शकील अब्बास और बीजेपी नेता रजनीश सिंह द्वारा दायर इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म ताज से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करती है और इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया से ही सुना जाएगा। फिल्म के निदेशक तुषार अमरीश गोयल ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फिल्म अफवाह नहीं, शोध पर आधारित सिनेमा है। हमने इतिहास के हर पहलू पर गहन अध्ययन किया है। सीबीएफसी ने जांच के बाद ही फिल्म को मंजूर दी। हमारा उद्देश्य किसी समुदाय को भड़काना नहीं, बल्कि सोच और संवाद जगाना है। निर्माता सीए सुरेश झा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि द ताज स्टोरी इतिहास के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाली फिल्म है, जिसका मकसद सच को दुनिया तक पहुंचाना है, ना कि विभाजन पैदा करना। परेश रावल, अमृता खानविलकर, स्नेहा बाघ, जाकिर हुसैन और नमित दास जैसे कलाकारों के अभिनय से सची द ताज स्टोरी स्वतंत्रता के 79 वर्ष बाद बौद्धिक गुलामी के सवाल पर बहस छेड़ती है। स्वर्णिम ग्लोबल सर्विसेज बैनर तले निर्मित और रोहित शर्मा और राहुल देवनाथ के संगीत निर्देशन बनी यह फिल्म 31 अक्टूबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में है। गोरखपुर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर उन्होंने कहा कि उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वे आतंकी नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि वे दाऊद से कभी नहीं मिली। कहा कि मैं आज पूरी तरह आध्यात्म के मार्ग पर हूँ, राजनीति या फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई संबंध नहीं है। ममता 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। मंगलवार के होटल में उन्होंने ये बातें कही थी। बुधवार को उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षनाथ के दर्शन किए, साधु संतों से मुलाकात की और भजन संध्या में शामिल हुई। ममता इससे पहले महाकुंभ में चर्चा में रहीं जब वे महामंडलेश्वर बनी थी।
ममता ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरी दादी ने मेरा नाम यमाई रखा था। मैंने 100 से अधिक फिल्मों का स्टारडम देखा, प्रसिद्धि पाई, लेकिन गुरु के चरणों में ही आत्मसंतोष मिला। मैंने 12 साल तक एक स्थान पर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया, कठोर तपस्या की। 2016 से 25 तक निरंतर साधना के बाद मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। सनातन धर्म में छठ पूजा का बहुत महत्व है। द्वापर और त्रेता युग में भगवान राम और कृष्ण के काल से ही इस व्रत का प्रचलन है, जो आज पूरे देश में विशाल रूप ले चुका है। ममता 23 जनवरी को अचानक प्रयागराज महाकुंभ पहुंची। दोपहर में वे किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मिली। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। फिर दोनों अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी से मिली और ममता को महामंडलेश्वर बना दिया गया। उनका नाम यामाई ममता नंदगिरी रखा गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई संतों ने इसका विरोध किया था। रामदेव ने कहा था कि कोई एक दिन में संतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद 10 फरवरी को ममता ने किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया। हालांकि 2 दिन बाद यानी कि 12 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने जा रहे भारत के दूसरे टेस्ट में लंच से पहले टी ब्रेक होगा। उसके बाद दोपहर में लंच ब्रेक किया जाएगा। बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने यह गुवाहाटी टेस्ट के प्लेइंग फॉर्मेशन में बदलाव किया, क्योंकि गुवाहाटी से भारत के पूर्वी क्षेत्र में सूरज जल्दी उग जाता है। इतना ही नहीं, जल्दी डूब भी जाता है। मिली जानकारी के अनुसार गुवाहाटी टेस्ट का पहला स्टेशन सुबह 9 से 11 बजे के बीच होगा। उसके बाद 20 मिनट का टी ब्रेक रखा गया है। फिर 11:20 से 1:20 के बीच दूसरा स्टेशन खेला जाएगा। इसके बाद 40 मिनट का लंच ब्रेक होगा। फिर तीसरा स्टेशन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक खेला जाएगा। आमतौर पर भारत में टेस्ट मैच की शुरुआत 9:30 बजे से होती है। 11:30 बजे लंच ब्रेक होता है, जो कि दोपहर 12:10 तक चलता है। फिर दोपहर 2:10 से 20 मिनट का टी ब्रेक होता है। आखिरी सेशन 2:30 से 4:30 बजे तक खेला जाता है। इसे मैच अधिकारी आधे घंटे तक बढ़ा सकते हैं ताकि 90 ओवर का खेल हो सके। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी मैचों में जल्दी सूर्यास्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने सत्र के समय में बदलाव किया था। जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित देश भर के 400 से अधिक संघ पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में संगठन की रणनीतियों, भविष्य की योजनाओं और 101वें वर्ष में प्रवेश के शताब्दी समारोह की समीक्षा पर चर्चा होगी। विजयदशमी संबोधन, पंच परिवर्तन जैसी पहलों और राष्ट्रीय आयोजनों की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक विजयनगर के कचनार क्लब में आयोजित की गई, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज महाकौशल प्रांत के जबलपुर शहर में प्रारंभ हुई। बैठक का शुभारंभ परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जी ने भारत माता के चित्र के सामने पुष्पार्चन करके किया। कुल 407 कार्यकर्ता ऐसे देश भर से इस बैठक के अंदर अपेक्षित हैं। यह बैठक 1 नवंबर तक शाम 6 बजे तक चलेगी। तो खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां अंबिकापुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर सीपी बंचारे रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। तो 21,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की रकम अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति से मांगी गई थी। अब एसीबी आरोपी से पूछताछ में जुटी है। तो खबर ये आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां अंबिकापुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर सीपी बंचारे रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। तो 21,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत की रकम अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति से मांगी गई थी। अब एसीपी रिश्वतखोर इंजीनियर से पूछताछ में जुटी है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर नई नीति तैयार की, क्योंकि आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि युद्ध के समय ड्रोन का उपयोग हमलों के लिए किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने भी इसका शानदार इस्तेमाल कर उदाहरण पेश किया है। अब ड्रोन के माध्यम से टैक्सी उड़ाने तक के प्रयोग किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि ओमकारेश्वर में वन्य जीव संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां मां नर्मदा को समर्पित करते हुए मगरों को छोड़ा गया। इससे पहले भोपाल में गिद्ध संरक्षण का कार्य शुरू किया गया था और चंबल में घड़ियाल भी छोड़े जा चुके हैं। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भव्य समारोह आयोजित होगा। इस अवसर पर 2000 से अधिक ड्रोन आकाश में आकृतियां बनाएंगे, जिनमें महाकालेश्वर की प्रतिमा की आकृति विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। कार्यक्रम में गायन जुबिन नौटियाल प्रस्तुति देंगे। वहीं सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाटक का मंचन होगा, जिसमें संजीव घोड़े लाइव परफॉर्मेंस देंगे। मां नर्मदा के उनके वाहन को उनको समर्पित करने का मेरा अपना हमारे वन विभाग के माध्यम से कार्यक्रम है। मैं इस मामले में हमारे खास करके सभी प्रकार के विद्वानों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिनके कारण से हमने कई सारे क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में फॉरेस्ट के माध्यम से हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी, जल जीव जो जहाँ जैसे पिछले समय हमने अपने इसी भोपाल में गिद्ध उड़ाने का काम भी किया था, और ये समय आया है कि हमारे सभी प्रकार के वन, सभी प्रकार के जलाशय, सभी नदियाँ, जैसे घड़ियाल हमने चंबल में अगर छोड़े हैं तो मां नर्मदा जी का वाहन मगर छोड़ करके आज ओमकारेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। कल छोड़ करके परसों 1 तारीख के दिन हमारा स्थापना दिवस का अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी बनी है डोंगला में, उसका भी नक्शा दिखाई देगा। हमारे अलग अलग प्रकार के विकास के सारे प्रतिमान ड्रोन के माध्यम से आसमान में तारों की दिशा में हमको दिखाई देंगे, जहां एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम पूरा कार्यक्रम करेंगे, वहीं बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी, आसमान में बाबा महाकाल का मंदिर हम सबकी आंखों के सामने दिखाई देगा। 2000 से ज़्यादा ड्रोन स्या काला आकाश में अपनी आकृति बना करके जनता को जनरंजन भी करेंगे और जागृति के माध्यम से परिचय भी कराएंगे। एक तरफ जुबिन नौटियाल का संगीत का बहुत अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना बनी है। 1956 में 1 नवंबर को बनने वाला मध्य प्रदेश आज कहां से कहां पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये जो हमारे 10-11 साल तो वाकई अद्भुत रहे। मैं मान के चलता हूं कि स्थापना दिवस भी धूमधाम से न केवल यहाँ मनेगा, बल्कि कल 31 अक्टूबर सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे लिए बड़ी अद्भुत तिथि है, जिनके कारण से पूरे देश और प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले के योगदान को स्मरण करते हुए कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए हैं। और यूनिटी खास करके केवड़िया धाम पर मैं 11 तारीख को खुद जाने वाला हूँ, जहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा। 300 से ज़्यादा बैंड वादकों के साथ में हमारी एक प्रस्तुति भी होने वाली है। खबरदार से है, जब पीतमपुर के सागौर में बड़ा हादसा हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान हादसा हुआ तो निर्माण कार्य में लगी भारी क्रेन पलटी है। पास से गुजर रही पिकअप वाहन पर क्रेन जा गिरी है तो पिकअप में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। तो ये तस्वीरें आपको धार से दिखा रहे हैं, जहाँ पीतमपुर के सागौर में बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। निर्माण कार्य में लगी भारी क्रेन पलटी है और पास से गुजर रही पिकअप वाहन पर जा गिरी तो पिकअप में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर रायपुर से है, जो कथावाचक की जमकर पिटाई हुई। महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप है तो महिला के पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जमकर धुनाई की है। कथावाचक का नाम भास्कराचार्य बताया जा रहा है। टिकरापार थाना इलाके का मामला है। पति ने मामले में थाने में लिखित शिकायत भी की है। तो ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां कथावाचक की जमकर पिटाई हुई है। महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप है तो महिला के पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कथावाचक की जमकर धुनाई की है।
तो कथावाचक का नाम भास्कराचार्य बताया जा रहा है। टिकरापारा थाना इलाके का मामला है। पति ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका बॉयफ्रेंड राज और 3 अन्य आरोपी विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी शामिल हैं। पुलिस ने 5 सितंबर को सोहरा सब डिवीजन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में 790 पेज की चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में मंगलवार को आरोप तय करते समय कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफ़ी सबूत है। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी बेगुनाह है। जल्द ही ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। आरोपियों ने 5 बार निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जो खारिज की जा चुकी है। अन्य 3 आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस की तैयारी है। पुलिस बाकी 3 आरोपी सिलोम, लोकेंद्र और बलवीर के खिलाफ दूसरी चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है। इन तीनों को सबूत नष्ट करने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। खबर रायपुर से है, जब पीएम मोदी के दौरे से कई सड़कों पर यातायात बाधित हो गया। यातायात विभाग ने नागरिकों से के लिए आपको बता दें कि रूट चार्ट जारी किया है। राज्योत्सव के दौरान सुगम यातायात रखने के लिए रूट चार्ट तैयार किया है। राज्योत्सव स्थल पहुंचने के लिए 6 भागों में डायवर्सन रूट तैयार किया है। सभी रूटों पर पार्किंग एरिया भी निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही मालवाहक वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा। वीवीआईपी मूवमेंट होने से 30 मिनट पहले सभी वाहनों का आवागमन बाधित होगा। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। सुबह 9:30 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। तो राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी के तमाम कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।